बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गुस्सा अपने 7वें आसमान पे पहुंच गया। मरियम औरंगज़ेब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनके मुंह से झाग निकल रही थी। बहुत गुस्से में वो बात कर रही थी। बड़े नामुनासिब अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया कि उनको दिखाया जाए, लेकिन फिर सारे उनको हटाकर इमरान खान को दिखाना शुरू हो गए जिस वक्त इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से बाहर निकले। तो हुआ ये कि जिस मामले को वो कैश करना चाहते थे कि एक तो इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जाएगी, खाक में मिल गई और पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में आ गई। अब कर लो गिरफ्तार, हलवा है, ऐसे आप गिरफ्तार कर लेंगे और वो गिरफ्तार हो जाएगा झूठे केस के अंदर। लोग तो नहीं करने देंगे, दिखाई दे रहा है साफ। और दूसरी चीज कि इमरान खान को पेशी के ऊपर थोड़ा सुटकी का सामना करना पड़े, वो भी नहीं हुआ। और इमरान खान साहब ना सिर्फ पेश हुए, और एक और चीज भी थी कि अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो उसके लिए भी इन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई हुई थी। तो ना सिर्फ इमरान खान साहब पेश हो गए, बल्कि साथ ही साथ इनका प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ गया। और जिस तरह से लाहौर के शहरी निकले हैं, जोक दर जोक, मुख्तलिफ इलाकों से लोग पैदल चलते हुए लाहौर हाईकोर्ट की तरफ आ रहे थे। हर हल्के से लोग निकलकर लाहौर हाईकोर्ट की तरफ आ रहे थे। डंडे, पीटीआई के झंडे, पाकिस्तान के झंडे लेकर लोग धड़ाधड़ पहुंच रहे थे हाईकोर्ट की तरफ। तो इतना हुजूम कभी भी किसी लीडर के साथ हाईकोर्ट की जानिब नहीं आया। मेरे ख्याल में सहूलतकारों ने अभी तक जितने भी तजर्बे किए हैं उन तमाम में नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमने जिस शख्स को निकाला है वो शख्स लोगों की नज़र में ज़्यादा मोतबर हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स से हम नफरत करते हैं पाकिस्तानी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स को हम निशान इबरत बनाना चाहते हैं वो हमारा निशान मिटा रहा है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और वो इसी चक्कर में पीडीएम की हुकूमत को इल्लीगल, गैर आईनी और गलत सपोर्ट दी जा रही है, देती चली जा रही है। लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। ये थी इमरान खान साहब की पेशी और उसका अहवाल। इसमें बहुत सारी चीजें और हैं, और जिन मुकदमात पर पेशी है वो आपके सामने है। एक तो इमरान खान साहब का जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है, और जिस केस में दर्ज किया गया है इमरान खान साहब वहां मौजूद ही नहीं थे उस एहतजाज में, जिस एहतजाज की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और दूसरा जो है वो उनका फॉरेन फंडिंग केस का एक मुकदमा एफआईए ने बनाया हुआ है, उसमें भी उनको जमानत लेनी थी। बहरहाल वो हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल भरो तहरीक से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में पेशी से पहले इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूं, आज अदालत में पेश हो रहा हूं, हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, किसी सूरत जेल भरो तहरीक से पीछे नहीं हटूंगा। अदालत ने जब भी बुलाया हमेशा पेश हुआ हूं। सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, अदालत को नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो एक लेटर भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो टेप हो रही हैं ऑडियोज, ये कौन कर रहा है और इनको क्यों निजी कन्वर्सेशंस को भी निकाला जा रहा है। देखिए, एजेंसियों के पास, सब मानते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों के पास ये इख्तियार मौजूद है और ये सहूलत मौजूद है, ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो व्हाट्सएप की या दीगर टेलीफोन कॉल्स जो है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स की। अब जब वो कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर सकते हैं, कौमी राज ना चुराए जाए इसलिए कर सकते हैं, कोई मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बंदा गद्दारी कर रहा है बड़ी खौफनाक किस्म की तो उसमें कर सकते हैं, अपने ऑफिसर्स को चेक कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग या वो एजेंसियां। लेकिन यहाँ पे जो कॉल टेप की जा रही हैं वो प्राइवेट लोगों की जा रही हैं, सियासतदानों की जा रही हैं, और उनको सियासी मकसद के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन कॉल्स को। तो ये एक ज़्यादा खौफनाक चीज़ है और पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ लोगों के जहनों में ज़्यादा शुकुक शुबहात और सवालात जन्म ले रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए आप, सदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इमरान खान की पेशी बेशक आज का सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर थी वो सदर पाकिस्तान ऐवान सदर से आई है। वो खबर ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलवाया गया था और उन्होंने अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। और मीटिंग उन्होंने क्या की, उनको फैसला बता दिया गया होगा, और क्योंकि मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन पपेट के तौर पे काम कर रहा है तो वो नहीं गए सदर पाकिस्तान के बुलाने के बावजूद।
تو پھر صدر پاکستان نے اپنا جب آئینی حق استعمال کیا ان کے بقول، کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بلایا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دے دی. الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے 9 اپریل 2023، یعنی اب الیکشن کے اندر آپ کے پاس باقی ہے لگ بھگ 1.5 ماہ، آلموسٹ 1.5 ماہ یا تھوڑے سے دن اوپر جو ہیں وہ آپ کے پاس باقی ہیں انتخابات کے اندر. تو اب پورے پاکستان کو انتخابات کی تیاری کرنی پڑے گی. 9 اپریل وہ آخری اتوار ہے جو 90 دن پورے ہونے سے پہلے آتی ہے. 9 اپریل تاریخ کی ایک بڑی اہمیت بھی ہے. 9 اپریل وہ دن ہے جس کی رات کو عمران خان صاحب کو 2022 میں وزیر اعظم ہاؤس سے آخری مرتبہ جس رات کو وہ نکلے تھے. رجیم چینج آپریشن جس رات کو مکمل ہوا تھا، یعنی جس رات کو عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ گرایا گیا تھا، وہ 9 اپریل کی رات تھی. لہذا 9 اپریل کی رات کو یہ ہوا تھا، اور 9 اپریل کا دن جو ہے وہ انتخابات کے لیے عارف علوی صاحب نے منتخب کیا ہے. اور پاکستان کے شہریوں کے پاس بدلہ لینے کا ایک بہترین موقع ہے کہ وہ 9 اپریل کو جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور رجیم چینج آپریشن ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو بدترین معاشی اور بدترین جو ہے انتظامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کے شہری اب بدلہ لے سکتے ہیں اسی تاریخ کو پورا 1 سال گزرنے کے بعد. عارف علوی صاحب نے کس قانون کے تحت یہ کیا؟ میں آپ کو یہ قانون بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا جو پی ایم ایل این کے دور میں بنا تھا، اس میں لکھا کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام، یعنی الیکشن کے پروگرام کا نوٹیفیکیشن، یہ آرٹیکل 57 ہے اس کا، اور اس کا سیکشن 1 ہے 1. اس میں جی یہ کہتے ہیں کہ جی دا پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشن آفٹر کنسلٹیشن ود دا کمیشن. یعنی اور بہت سادہ ہے، آپ اس کو سمجھیں، صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کریں گے کمیشن کے ساتھ، الیکشن کمیشن، کنسلٹیشن کے بعد، مشاورت کے بعد. اب الیکشن کمیشن تو آیا نہیں مشاورت کے لیے، تو ان کو تو اپنی تاریخ کا اعلان کرنا ہے نا ود ان دا ٹائم پیریڈ، تو انہوں نے اعلان کر دیا. اب یہ معاملہ ہے جنرل الیکشنز کا، یعنی صدر پاکستان جنرل الیکشن کا اعلان کریں گے، تاریخ کا یا تاریخوں کا. اب تاریخوں کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ بعض اوقات صوبائی الیکشن الگ ہو جاتے ہیں اور قومی اسمبلی کے الیکشن الگ ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں لیکن آج تک ہوئے نہیں. آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ صوبے کے الیکشن الگ ہو جائیں اور قومی اسمبلی کے الگ ہو جائیں. تو دونوں صورتوں میں صدر پاکستان تاریخ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، تاریخوں کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے جو کلیئرٹی پیدا کر رہا ہے، اور صدر پاکستان نے اس کے تحت یہ کہہ دیا ہے. اب پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت پریشان ہے، پھیپھڑے انہوں نے اپنے پھاڑ لیے ہیں صبح سے لے کر اب تک، رولا ڈال ڈال کے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. پاکستان کے میڈیا کو سانپ سونگا ہوا ہے.